सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि पशुपति नाथ जी का व्रत जो 5 सोमवार का होता है, मैं ये 5 सोमवार का व्रत कर रहा था और ये 5 सोमवार का व्रत मैंने पूर्ण किया है आज। और अब सोमवार के दिन मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ। मैंने व्रत का उद्यापन किया है। व्रत का उद्यापन का वीडियो मैं आपके सम्मुख में प्रस्तुत कर रहा हूँ। उद्यापन कैसे करना है, आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना। किस प्रकार से आपको उद्यापन कर देना है, किस प्रकार से इस व्रत का आपको उद्यापन करना है। 5वें व्रत में नारियल पे मूलिका धागा कितनी बार लपेटना है, कौन सी 108 वस्तुएं मैंने समर्पित की है भगवान शंकर को, आप भी कौन कौन सी वस्तुएं समर्पित कर सकते हैं। 5वें सोमवार का ये वीडियो, 5वें सोमवार के पशुपतिनाथ जी का ये वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है किसी ने अपलोड भी किया हो, पर उद्यापन का पूरा वीडियो मैं आज आपके सम्मुख में प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब इस वीडियो को आपको प्यार उतना ही देना है जितना पिछले वीडियो को दे रहे हो, या उससे भी ज़्यादा देना है। सभी लोगों के पास में इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। साथ ही साथ में जिन माता बहनों को या जिनको पशुपतिनाथ जी के उद्यापन में कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ समस्या है कि पशुपतिनाथ जी व्रत का उद्यापन हम कैसे करें, किस प्रकार से करना है, उन सभी प्रश्नों का और संशयों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा। सुबह की पूजा और शाम की पूजा, दोनों पूजाओं को वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ आपके सम्मुख में। किस प्रकार से पूजा करके किस प्रकार से उद्यापन करना है और उसके बाद में आपको पशुपतिनाथ जी का व्रत पूर्ण करना है। बाकी चारों व्रत की पूजा मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। उसकी एक प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है। आप उस प्लेलिस्ट को देखकर चारों पशुपतिनाथ जी के व्रत की पूजा देख सकते हो। पहले व्रत से लेके 5वें व्रत तक की पूरी पूजा आज हम आपके सम्मुख में अपलोड कर रहे हैं। तो देखिए पशुपतिनाथ जी के व्रत की। तो सुबह की पूजा के लिए हम आ गए हैं शिव मंदिर में। सुबह की पूजा आपको किस प्रकार से करनी है, जो आपके पास में सामग्री हो उस सामग्री से आपको पूजा करनी है। भगवान शंकर का अभिषेक करना है। यदि पंचामृत है आपके पास में तो पंचामृत से अभिषेक कीजिए। यदि आपके पास में दूध है तो आप दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। आप जानते हैं और बाकी सभी भी जानते हैं कि पशुपतिनाथ जी का व्रत 5 सोमवार का होता है। पहले सोमवार से आपको ये व्रत प्रारंभ करना होता है। पहला सोमवार यानी कि जिस सोमवार से आप ये व्रत शुरू करना चाहते हैं वही पहला सोमवार कहलाता है। उस सोमवार से आपको ये व्रत शुरू करना होता है पशुपतिनाथ जी का। वैसे तो गुरुजी हमेशा बोलते हैं, उनकी कथाओं से सुनकर मैं आपको ये व्रत बता रहा हूँ कि आप किसी भी सोमवार को ये व्रत शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक बार गुरुजी ने 4 साल पुरानी कथा में ये बात बोली थी, जो कि मैं आज आपको बता रहा हूँ। शुक्ल पक्ष जो कि उजाला पखवाड़ा होता है, जो अमावस्या के बाद में प्रारंभ होता है, यदि आप उस उजाले पखवाड़े से इस व्रत को प्रारंभ करेंगे तो बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर होगी। ये बात केवल एक बार गुरुजी ने बोली है। अब जो कथाएं गुरुजी बाजते हैं उसमें ये बात गुरुजी नहीं बोलते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो तो एक बार उजाले पखवाड़े से शुक्ल पक्ष से इस व्रत को प्रारंभ करें। 5 सोमवार की पूजा एक समान ही करनी है। यदि किसी सोमवार में आपको कोई सामग्री ना मिले तो आप उस सोमवार में उस सामग्री का इस्तेमाल ना करें। जैसे मान लीजिए एक सोमवार आपको बेलपत्र मिलते हैं और एक सोमवार बेलपत्र नहीं मिल पाते, तो कोई बात नहीं, जो सामग्री आपके पास में उससे पूजन अर्चना कीजिए। उसके बाद में आपको उस थाली को लेकर आना है घर पे। पूजन अर्चना करने के बाद में घर पर लाकर रख देना है। शाम के समय आपको 6 दीपक और मीठे का प्रसाद बनाना है। मीठे के प्रसाद में आप हलवा बना सकते हो, खीर बना सकते हो। यदि गाजर इस समय उपलब्ध हो तो गाजर का हलवा बना सकते हो। लेकिन जो एक बात ध्यान करने वाली होती है वो यही कि हलवा या जो भी वस्तु प्रसाद आप बना रहे हो वो उतना ही बनाना होता है आपको जितना कि आप शिव मंदिर लेके जा सको। इससे ज़्यादा प्रसाद आपको नहीं बनाना होता, क्योंकि यदि आप ज़्यादा प्रसाद बनाते हो और उसमें से एक छोटा सा हिस्सा अपने साथ लेके जाते हो तो उस छोटे से हिस्से की वजह से उस प्रसाद के 2 हिस्से हो जाते हैं। 2 हिस्से कैसे? एक हिस्सा तो कढ़ाई के अंदर और एक हिस्सा जो आप अपनी प्लेट या थाली में लेकर गए हो। तो इसलिए जितना प्रसाद कढ़ाई में बनाओ उतना पूरा का पूरा प्रसाद आपको शिव मंदिर में लेके जाना है। उसके 3 हिस्से करने हैं प्रसाद के, और 3 हिस्से करने के बाद में एक हिस्सा मंदिर में छोड़कर वापस आ जाना है। इस प्रकार से पशुपतिनाथ जी का व्रत होता है। गुरु जी ने एक बार अपनी कथा में बताया था कि पशुपतिनाथ जी के व्रत में आप काले तिल समर्पित ना करें। काले तिल
हो सके तो समर्पित ना करें। गुरुजी ने मना किया था काले तिल समर्पित करने के लिए। और यदि आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं, पशुपतिनाथ जी का व्रत नहीं है आपका, तो आप सोमवार के व्रत में तो काले तिल समर्पित कर सकते हो, लेकिन पशुपतिनाथ जी के व्रत में आप काले तिल नहीं समर्पित करें। 5वें सोमवार की पूजा हमने आज आपको करके दिखाई है। 5वें सोमवार की ये पूजा में हमने कनेर के पुष्प भी समर्पित करे हैं, धतूरे समर्पित करे हैं बाबा को, आंकड़े के पुष्प समर्पित करे हैं और सफ़ेद पुष्प समर्पित करे हैं। शाम के समय केवल और केवल आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे छींटा मारना होता है, यानी कि जल का छींटा देना होता है। अब आप पूछोगे भैया जल का छींटा देने के लिए हमको क्या करना होगा, क्या हमको अतिरिक्त जल लेना है? ऐसा नहीं करना। जो कलश होता है जिससे आप जल समर्पित कर रहे हो उसमें से थोड़ा सा जल बचा लो और वो जल आपको शाम के समय पे काम में ले लेना है। बस थोड़ा सा छींटा मारना है, अभिषेक करने की आवश्यकता नहीं है। और छींटा मार के चंदन लगाकर फिर आपको पूरी पूजा कर लेनी है। एक बात का और विशेष ध्यान रखना, वो ये कि जब भी आप शाम के समय पूजा करने जाते हो तो पहले आपको प्रसाद के 3 हिस्से करने होते हैं। उसके बाद में आपको प्रसाद के 3 हिस्से करने के बाद में दीपक प्रज्वलित करने होते हैं और 6 में से 5 दीप प्रज्वलित करने होते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से पहले करेंगे हम, उसके बाद में 6 दीप प्रज्वलित करेंगे। इस बात का विशेष करके आप ध्यान रखें। जब आप 6 दीप प्रज्वलित कर दें, 6 दीप प्रज्वलित 5 क्षमा करना 5 दीप प्रज्वलित कर दें, 6वें नंबर का दीप आप अपने साथ में लेकर आए और 6वें नंबर का दीप घर के सीधे हाथ पर, यानी कि जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो उसके सीधे हाथ पर आपको प्रज्वलित करना है 6ठा दीपक। अभी आप सुबह की पूजा देख रहे हैं, आप देख सकते हैं हमने पूजा के अंदर धतूरा समर्पित कराया भगवान शंकर को, कनेर का पुष्प समर्पित कराया भगवान शंकर को और साथ ही साथ में हमने सफ़ेद पुष्प और सफ़ेद आंकड़े के पुष्प भी समर्पित करे हैं। ये सारी वस्तुएं समर्पित हमने सुबह ही कर दी है। शाम के समय बस 2 ही सामग्री आपको रखनी होती है, प्रसाद और 6 दीपक। 6 दीपक आटे के या मिट्टी के। जो दीप आपने पहले व्रत में काम में लिए हैं, जैसे कि आटे के दीप काम में लिए तो लगातार 5 व्रतों में आपको आटे के दीप काम में लेना है, और यदि आपने मिट्टी के दीप काम में लिए हैं तो आपको लगातार मिट्टी के दीप काम में लेने होते हैं 5 के 5 व्रतों में। इस प्रकार से आपको ये 5 व्रत पूर्ण करने होते हैं। आपको आपकी मनोकामनाएं बोलनी होती है जब भी आप दीप प्रज्वलित कर रहे होते हैं। दीप प्रज्वलित करते समय आपको आपकी मनोकामना बोलनी होती है। एक बात का और ध्यान रखें, जब आप पहले व्रत को शुरू करते हैं, यानी कि पहले सोमवार की पूजा करते हो, तो सोमवार की पूजा करते समय आपको संकल्प लेना होता है। अब ये संकल्प कैसे लेंगे? शिव मंदिर में संकल्प लेने से पहले जो आपके पितरों का स्थान है, जहाँ आप पानी भर के रखते हैं, मटका है, पलिंडा है, जहाँ पे पानी भर के रखते हो, या तो वो स्थान या आपके मंदिर में यदि आपके पूर्वजों का पितरों का स्थान है, उस स्थान पर आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। हे मेरे पितरों पूर्वजों, मैं ये व्रत शुरू करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरे इस व्रत को पूर्ण करना। जिस कामना से मैं ये व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस व्रत को पूर्ण करना और पूर्ण करने के बाद में मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। यदि कोई गलती त्रुटि हो जाती है मुझसे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे पूजा का विधान नहीं पता। फिर भी जान करके कोई गलती नहीं करूँगा या करूँगी, और हो जाती है भूल चूक मुझसे तो उसे क्षमा कर देना। इस प्रकार से शिव मंदिर में भी जाकर जब आप सुबह पूजा कर रहे हो तो इसी प्रकार संकल्प ले, बाबा से प्रार्थना करें और प्रार्थना करके आपका संकल्प पूर्ण करे और 5 व्रत आपके पूर्ण करे। अब जो मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बता देता हूँ। मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप यदि शिवलिंग पे चंदन ना लगाए तो भी आप जो भगवान शंकर के चरणारविंद है, उन चरणारविंद पर 3 बिंदी सीधे हाथ पर, यानी कि राइट हैंड साइड पर, और 3 बिंदी लेफ्ट हैंड साइड पर अवश्य लगाए। 3 बिंदी लगाने के बाद में एक कुमकुम का टीका माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अवश्य लगाएं। फिर इन चंदन और कुमकुम से हम अपने मस्तक पर टीका लगाएंगे, अपनी मनोकामना बोलते हुए हम टीका लगाएंगे। इसके बाद में हमारी मनोकामना बाबा अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तो आज मैंने खीर का प्रसाद बनाया था। 6 दीपक आपको थाली से निकाल के मंदिर के अंदर रख देने हैं। थाली से निकाल के 6 के 6 दीप रख दीजिए, उसमें से 5 दीप भी आपको प्रज्वलित करने हैं। प्रसाद के 3 हिस्से शिव जी के सम्मुख में करने हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो, वीडियो में देख रहे हो, मैं प्रसाद के 3 हिस्से कर रहा हूँ और ये शिव जी के सम्मुख में रखकर कर रहा हूँ। केवल आपको 3 हिस्से करने हैं। बाबा के शिवलिंग के ऊपर आपको भोग नहीं लगाना। 3 हिस्से कर यहीं पर आप इस प्रसाद को रख दीजिए। जब तक आपकी पूजा पूर्ण ना हो जाती तब तक इस प्रसाद को यहीं रखे रहने दीजिए। इसके बाद में आपको जो 6 दीप है, वो 6 दीप में से 5 दीप प्रज्वलित करने हैं। जब आप 5 दीप प्रज्वलित करेंगे तो जो सबसे पहले नंबर का दीप आप प्रज्वलित कर रहे हैं, प्रज्वलित करते समय आपको आपकी कामना बोलनी है।
कामना बोलते हुए, आपकी मनोकामना बोलते हुए बाबा से प्रार्थना करना। एक बात और आपको यहाँ बताते हैं हम, वो ये कि जब भी आप पशुपतिनाथ जी का व्रत करते हैं, जैसे आपने 5 सोमवार के व्रत पूर्ण कर लिए, अब आप दोबारा से पशुपतिनाथ जी का व्रत करना चाहते हैं, तो फिर आपको उस व्रत में 1 महीने का या 3 महीने का अंतराल रखना होगा। जैसे आपने 5 व्रत पूर्ण कर लिए, उसके बाद में आपको 1 महीना कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का अंतराल रखना होगा। उसके बाद में आप फिर से आपके जो व्रत है उनको शुरू कर सकते हो। इस प्रकार से 1 महीने 3 महीने का अंतराल रख के आप ये व्रत शुरू कर सकते हो। पर और बताते हैं आपको, यदि मान लीजिए आपने पशुपतिनाथ जी व्रत करने का संकल्प ले लिया कि मैं अगले सोमवार से या आने वाले सोमवार से पशुपतिनाथ जी का व्रत करूंगा या करूंगी, और किसी कारणवश आप ये व्रत नहीं कर पाए, तो आप ऐसा क्या करें कि भगवान इसके लिए आपको कोई कष्ट ना दे, कोई तकलीफ ना दे। तो यदि आप मान लो आपने सोमवार से संकल्प लिया कि मुझे पशुपतिनाथ का व्रत करना है पर नहीं कर पा रहे हो, तो एक अक्षत और एक श्वेत पुष्प माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके आ जाओ किसी भी दिन, और बाबा से प्रार्थना करना, जैसे बाबा मुझे समय मिलेगा तो मैं ये पशुपतिनाथ जी के व्रत शुरू करूँगा या करूँगी। मैंने सोचा था कि मैं ये व्रत शुरू करूँ अगले सोमवार से, लेकिन इस कारण की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। आप ये अक्षत और एक पुष्प समर्पित करो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और समर्पित करने के बाद में बाबा से विनती करके आ जाओ कि जैसे ही समय मिलेगा मैं ये पशुपतिनाथ जी के व्रत अवश्य शुरू करूँगा या करूँगी। अब 108 वस्तुएं जो समर्पित करनी होती है, वो कौन सी वस्तुएं समर्पित करनी होती है? या तो आप बेलपत्र समर्पित कर सकते हो, पर इस समय में बेलपत्र मिलते नहीं हैं, पीले हो जाते हैं और वृक्ष से जड़ जाते हैं। या फिर चने की दाल समर्पित कर सकते हो, लौंग 108 समर्पित कर सकते हो, इलायची कर सकते हो, अक्षत कर सकते हो, मूंग कर सकते हो, 108 पुष्प कर सकते हो। तो मैंने 108 पुष्प समर्पित करने का संकल्प लिया, यानी कि 108 पुष्प समर्पित करने का सोचा। और वो 108 पुष्प कौन से थे? सफ़ेद आंकड़े के पुष्प। 108 पुष्प मैंने सफ़ेद आंकड़े के तोड़े, और आपको 108 पुष्प एक एक करके ही समर्पित करने हैं शिवलिंग पे, या फिर जो भी आप वस्तु 108 समर्पित कर रहे हो वो एक एक करके ही करनी है, एक साथ नहीं करनी। और जब आप प्रत्येक वस्तु समर्पित कर रहे हो तो वस्तु समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप अवश्य ही करना है आपको। अब एक बात की और जानकारी यहाँ पे ले लीजिए आप। जैसे मान लीजिए आप बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं या कोई ऐसी वस्तु समर्पित कर रहे हैं 108 में, जो कि शिवलिंग से जल्दी से नीचे गिर जाती है समर्पित करने के बाद में, या 108 वस्तुएं पूरी शिवलिंग पर नहीं रुक पाएंगी, क्योंकि बेलपत्र यदि आप 108 भी समर्पित करोगे तो वो सारे एक साथ शिवलिंग पर नहीं रुक सकते। तो जिस प्रकार मैं पुष्प बाबा को स्पर्श करके माता पार्वती के हस्त कमल पर और भगवान शंकर की जो गोल जलाधारी वाला स्थान है उस पर रख रहा हूँ, आप भी इसी प्रकार से वस्तुएं रख सकते हैं। यदि आप चावल के दाना यानी कि अक्षत समर्पित कर रहे हो 108, तो एक एक अक्षत शिवलिंग से स्पर्श कराकर माता पार्वती के हस्तकमल पर रख सकते हो, या फिर बेलपत्र समर्पित कर रहे हो तो वो भी माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित कर सकते हो और रख सकते हो। यहाँ पर एक बात बता दूं, जरूरी नहीं है कि ये आपको करना ही करना है। यदि आपके पास में कोई ऐसी वस्तु है जो शिवलिंग के ऊपर रुक सकती है 108, तो वो आपको शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करनी है। मेरा यहाँ पर वस्तुओं को यानी कि जो 108 वस्तुएं हैं उनको माता पार्वती के हस्तकमल पर रखने का उद्देश्य केवल और केवल इतना सा है, ताकि जब मैं ये सारी वस्तुएं समर्पित कर दूं 108 शिवलिंग पर, तो ये शिवलिंग से नीचे गिरे नहीं। इसलिए शिवलिंग को स्पर्श कराकर मैं माता पार्वती माँ जगतजननी के हस्तकमल पर रख रहा हूँ। प्रत्येक वस्तु पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। और एक बात, ये जो 108 वस्तुएं आप समर्पित करोगे, या तो 108 वस्तु में आप चंदन लगा लो, यदि इतना समय नहीं है तो जो 108वें नंबर की वस्तु हो, फिर वो पुष्प हो, बेलपत्र हो, अक्षत हो या फिर चने की दाल हो, इन पर थोड़ा सा चंदन लगाकर समर्पित करो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भगवान शंकर का भक्त था रावण, वो जब भी भगवान शंकर को वस्तुएं समर्पित करता था, 9 से ज़्यादा वस्तुएं जब भी समर्पित करता था, 9 वस्तुएं यदि आप भी समर्पित कर रहे हो तो आपको चंदन लगाने की आवश्यकता नहीं है। पर यदि आप 9 से ज़्यादा वस्तुएं समर्पित कर रहे हो, जैसे कि 11, 21, 31, 51 या 108, तो अंतिम वस्तु पर आपको चंदन लगाना जरूरी है। चंदन लगाने से हमें उन वस्तुओं का पुण्यफल प्राप्त होता है। बाबा हमारी वो सभी वस्तुओं को स्वीकार करते हैं और उसका हमें पुण्यफल प्राप्त कराते हैं। तो इसी प्रकार से आपको ये 108 वस्तु एक एक करके समर्पित करनी है और अंतिम वस्तु पर आपको चंदन लगाना है। प्रत्येक वस्तु पर आपको यानी कि प्रत्येक पुष्प पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है।
मुझे सफ़ेद आंकड़े के पुष्प मिल गए 108, तो मैं यही समर्पित कर रहा हूँ। प्रत्येक पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, तो हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर एक पुष्प पर, हर एक वस्तु पर, फिर वो जो भी आप समर्पित कर रहे हो उस पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है। एक साथ समर्पित ना करें, एक एक करके वस्तुएं समर्पित करें, एक एक करके इसी प्रकार से वस्तुएं समर्पित करते रहें। अब आगे की जानकारी पशुपतिनाथ जी के व्रत की। सबसे पहले तो आपने 3 हिस्से करने हैं प्रसाद के, 6 दीप प्रज्वलित करने हैं। उसके बाद में ये उद्यापन शुरू करना है, यानी कि 108 वस्तुएं, एक श्रीफल और थोड़ा सा सीधा यानी कि आटा, चावल, दाल, नमक, मिर्ची। अब आप बोलोगे ये बात तो कभी गुरुजी ने अपनी कथा में बोली नहीं, तो आप हमें क्यों बता रहे हो? तो ये बात भी गुरुजी ने 4 साल पुरानी कथा में बोली थी, और ये बात तो आपको भी पता होगी कि जब हम किसी व्रत का उद्यापन करते हैं तो आटा, चावल, दाल, जो कि सीधा बोला जाता है, जिसको हम सीधा बोलते हैं, वो जरूर से जरूर हम अपने व्रत में उद्यापन में रखते हैं। पहले जब गुरुजी ने पशुपतिनाथ जी के व्रतों का वर्णन किया था शिव महापुराण में, तो गुरुजी ने बोला था कि मंदिर के अंदर कोई ब्राह्मण हो, आप उसको ये सीधा दे दे, पर यदि मंदिर के अंदर ब्राह्मण ना हो तो आप शिव जी के सम्मुख में उस सीधे को रख दें। जब आप व्रत का उद्यापन करें, जो भी ब्राह्मण होगा मंदिर के अंदर, जो पंडित जी होंगे, वो उस सीधे को स्वीकार कर लेंगे और ले लेंगे। एक बात और, जब आप सीधा रखेंगे तो सीधे के अंदर 11 रुपये दक्षिणा के रूप में अवश्य ही रखें, और जो श्रीफल होगा उस श्रीफल पर भी आपको 11 रुपये दक्षिणा के रूप में रखने हैं। इस प्रकार से ये आपको पुष्प समर्पित करने हैं। पुष्प समर्पित करके श्रीफल समर्पित करना है। समर्पित यानी कि आपको किस प्रकार से रखना है वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। सीधा रखना है और उसके बाद में हमारा पशुपतिनाथ जी का व्रत पूर्ण होता है। फिर हम यहाँ से मंदिर से जाएंगे अपने घर की तरफ। घर की तरफ जाकर हमको 6वें नंबर का दीप प्रज्वलित करना है बाबा से प्रार्थना करते हुए, और उसके बाद में घर में प्रवेश कर जाना है। ये पशुपतिनाथ जी के व्रत का प्रसाद किसी को भी नहीं देना है। जिस व्यक्ति का व्रत है केवल और केवल वही व्यक्ति इस प्रसाद को खाएगा, उसके अलावा और कोई भी नहीं खाएगा। प्रसाद खाने के बाद में आपको खाना खाना है, यानी कि जब आप खाना खाने बैठे उसी समय पर आपको प्रसाद खाना है और उसके बाद में भोजन ग्रहण कर लेना है। भोजन घर पर जो भी बने उसको ग्रहण करना है। कभी भी किसी भी शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने नहीं बताया है और ना ही कभी बोला है कि आपको केवल मीठा खाना है या केवल इस वस्तु का सेवन करना है। उन्होंने साफ कहा है जो भोजन घर में बनता है उस भोजन का आपको सेवन करना है। यदि पति और पत्नी दोनों संतान प्राप्ति के लिए पशुपतिनाथ जी का व्रत कर रहे हैं तो फिर दोनों को अलग अलग थाली लेके जानी है, अलग अलग ही आपको पूजा करनी है। लेकिन जब घर में प्रवेश करोगे तो जो पहले पत्नी है वो अपने 6वें नंबर का दीप प्रज्वलित करे और उसके बाद में पति अपने 6वें नंबर का दीप प्रज्वलित करे। दोनों का प्रसाद भी अलग अलग बनेगा। एक ही कढ़ाई में बना सकते हो लेकिन बनेगा अलग अलग। पहले जो प्रसाद बनेगा वो बना लीजिए और उसके बाद में दोबारा से प्रसाद बना लीजिए। एक प्रसाद के 2 हिस्से करके मंदिर में नहीं लेके जाएंगे यदि पति और पत्नी दोनों पशुपतिनाथ जी का व्रत कर रहे हैं। अब एक बात और, कुछ माताएं बहन अवश्य ही पूछेगी मुझसे कि भैया अब आप देख सकते हो मैं अंतिम फूल पर चंदन लगा रहा हूँ जो कि 108वें नंबर का फूल है। अब इस फूल पर आपको चंदन लगाना है और चंदन लगा के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के पुष्प समर्पित कर देना है। इस प्रकार से ये पुष्प समर्पित कीजिए। पुष्प समर्पित करने के बाद में आपको श्रीफल समर्पित करना है, वो भी अभी आप देखेंगे। पर उससे पहले अब कुछ माता बहनों ने प्रश्न किया था कि भैया हम ऊपर रहते हैं तो हम ये दीप कहाँ प्रज्वलित करें। ऊपर रहते हैं का मतलब नीचे कोई और रहता है, हमारे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो हम ये दीप कैसे प्रज्वलित करें। तो जो रास्ता है, सीढ़ियाँ हैं, या तो आप वहाँ पर दीप प्रज्वलित कर लीजिए या ऊपर आप जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे के सीधे हाथ पर इस दीप को प्रज्वलित कर लीजिए। अब आपको श्रीफल पे 7 बार मूली का धागा लपेटना है और जब आप मूली का धागा लपेटोगे तब भी आपको आपकी मनोकामना अवश्य ही बोलनी है। 6 बार लपेटने के बाद में आप देख सकते हो मैं दक्षिणा भी मूली के धागे के साथ ही लपेट रहा हूँ ताकि ये दक्षिणा कहीं जाए नहीं। 7वीं बार और अंतिम बार मूली का धागा लपेट कर उसको तोड़ दीजिए और इस श्रीफल को आपको समर्पित नहीं करना है। मैंने कितनी बार आपको वीडियो में बताया, अब आपको वो चीज़ समझा रहा हूँ करके कि देखो इस श्रीफल को आपको केवल और केवल जलाधारी से स्पर्श कराना है।
स्पर्श कराकर आपकी मनोकामना बोलकर शिव जी के सम्मुख में श्रीफल को रख देना है, जैसे कि मैंने रखा है। इसके बाद में जो सीधा है आटा चावल दाल नमक मिर्ची, वो भी मैंने भगवान शंकर के सम्मुख में रख दी है। इस प्रकार से रखकर ये व्रत पूर्ण हो जाता है हमारा पशुपतिनाथ जी का। मेरी भगवान शंकर से ये भी कामना है कि जो भी माता बहन ये पशुपतिनाथ जी का व्रत करे संतान प्राप्ति के लिए, बाबा उनको संतान अवश्य प्राप्त कराना। जिनको पुत्र की इच्छा है उनको पुत्र की प्राप्ति भी कराना। और जिन माताओं बहनों के 15 वर्ष 20 वर्ष या जो ताने सुन रही हैं इस संसार में, वो इस संसार के ताने उनके लिए समाप्त हो और उनको वंश वृद्धि संतान की प्राप्ति अवश्य ही हो। अब 5वें और अंतिम व्रत में एक बात की विशेष जानकारी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको जो 3 बिंदियां आपने दोनों तरफ लगाई है, 3-3 बिंदियां, उन तीनों बिंदियों पर अपनी उंगली लगानी है। 6 की 6 बिंदियों पर कुमकुम वाले हिस्से पर आपको बिंदी लगानी है और फिर उसका टीका आपको मनोकामना बोलते हुए अपने मस्तक पर लगाना है। उसी का टीका आप अपने उदर पर यानी कि पेट पर अवश्य ही लगाएं। पेट पर लगाकर बाबा से कामना करें, हे बाबा मेरी झोली मेरी गोद जरूर भरना और मेरी गोद भरकर बाबा मुझे संतान की प्राप्ति कराना। घर में प्रवेश करते समय छठा दीप हम प्रज्वलित कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपको आपकी कामना जरूर बोलनी है और दीप प्रज्वलित करने के बाद में घर में प्रवेश कर जाना है। इस प्रकार से हमारे पशुपतिनाथ जी के 5 व्रत अच्छे से पूर्ण हुए हैं। किसी भी व्रत में हमसे यदि कोई गलती हो तो बाबा उसे क्षमा कर देना। हम तेरे ही बालक हैं बाबा, हम पूजा पाठ नहीं जानते, जिस प्रकार कर रहे हैं यदि उसमें भी कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करना बाबा। और हम जिस कामना से मैंने ये पशुपतिनाथ जी के व्रत किए उस कामना को पूर्ण कराना बाबा। और बाकी जो भी माता है पशुपतिनाथ जी का व्रत कर रही हैं उनकी भी कामनाओं को पूर्ण करना महादेव। जिनकी संतान प्राप्ति की इच्छा है उनकी संतान प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करना भोलेनाथ। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः ओम। बाबा आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, यही मेरी बाबा से